अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मकीन कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स सीरीज़ का चैप्टर नंबर 2। कल जैसे मैंने आपको बेसिक्स में कुछ चीज़ें बताई थी लास्ट वीडियोज़ में, उसमें था आपका क्या कहते हैं उसका कि कैसे आपने अपना MT4 का अकाउंट बनाना है, ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बेसिक्स में एक और वीडियो दी चैप्टर नंबर 2 की, जो उसमें था कि MT4 वगैरह को कैसे यूज़ करते हैं, MT4 या MT5 को, ठीक है, जो हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आज जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, आपने वैसे भी डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर ये चीज़ देखी होगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होती हैं वो ट्रेडिंग की बेसिक्स होती है, बिल्कुल बेसिक्स होती है। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको सही तरीके से ड्रॉ करना नहीं आती और आप उसको गलत ड्रॉ करते हो तो आप जो है ना लॉस कर सकते हो, ठीक है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ही ऑल इन दी वन मतलब ट्रेडिंग है, मतलब और कुछ नहीं है, बहुत कुछ है उसके अंदर। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना एक बेसिक है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने अपना MT4 खोल लेना है। उसके बाद कोई भी चार्ट आप जैसे ये खोलते हैं, ये आपका मार्केट वॉच होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अब ये पेयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, आपने कोई भी पेयर सिलेक्ट कर लिया, इस तरह आपके पास चार्ट ओपन होता है। चार्ट ओपन होने के बाद आपने यहाँ से सिंपल आपने अपने चार्ट की सेटिंग कर लेनी है। ये मैंने सेटिंग सेव की हुई थी, ये भी मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा कि ये लेआउट किस तरीके से सेव होता है, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले डे 1 का चार्ट खोलना है, ठीक है। डे 1 के बाद यहाँ पे आपके पास ये देखें हॉरिजेंटल लाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले लुक लेफ़्ट करना है। लेफ़्ट पे आपने देखना है कि लास्ट टाइम प्राइस कहाँ से गिरा था या उठा था। तो हमारे पास एक ये लेवल आ रहा है जहाँ से ये प्राइस लास्ट टाइम गिरा था। अगर मैं आपको एरिया सेलेक्ट करके बताऊँ तो ये तकरीबन 13/9/2022 की मूव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये प्राइस यहाँ तक गिरी हुई है, यहाँ से रेजिस्टेंस पकड़ी है प्राइस ने, और सेकंड टाइम जो है प्राइस ने तकरीबन क्लोज टू, मतलब बिल्कुल सेम नहीं लेकिन क्लोज टू, इसको रेजिस्टेंस ही काउंट करेंगे। उस एरिया के पास से प्राइस ने काफ़ी अच्छा मूव ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि 24/10/2022 की डेट का है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि ये मार्केट जब यहाँ पे आई और यहाँ से मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे, यहाँ से मार्केट ने दोबारा उठना शुरू किया ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस पकड़ी, यहाँ से रेजिस्टेंस पकड़ी, यहाँ से सपोर्ट पकड़ी, ठीक है। ये जो एरिया ऑलमोस्ट ये एरिया, ठीक है। तो भी हम चेक कर लेते हैं, तकरीबन 24/3/2023 की मूव है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट पकड़ी और मार्केट ट्रेंड अब ट्रेंड मूव करना शुरू हो गई, ठीक है। ये मेरे पास इस टाइम पे कैट JPY का पेयर खुला हुआ है। मतलब सबसे पहले आपने डेली का टाइम फ्रेम खोलना है अगर आपने प्रॉपर सही तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। ये आपका एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिली और यहाँ पे आपको लेवल ऑफ सपोर्ट मिला। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मार्केट जब भी इन लेवल्स पे आएगी, मे भी पॉसिबल है कि जैसे कि इस लेवल्स पे पहले आई थी तो यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिली थी, फिर दोबारा इस लेवल पे आई तो इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, ठीक है। इस लेवल से आई, यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट का एरिया क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब माइट भी पॉसिबल प्राइस अगर यहाँ से नीचे आती है तो नीचे आने के बाद ये एक हमारे पास सपोर्ट का एरिया होगा, ठीक है। तो मार्केट पॉसिबल है यहाँ से सपोर्ट पकड़ेगी और यहाँ से वापस बाउंस करेगी ऊपर की तरफ, जितना भी करे। मतलब लाजमी नहीं है कि वापस इस रेजिस्टेंस तक जाए, लेकिन ये है कि यहाँ से उसको बाउंस मिल सकता है। ये हमारे पास एरिया है, ठीक है। तो उसके अलावा डेली पे देखने के बाद आपने उसको 4 आवर पे चेक करना है, रिकन्फर्म करना है कि 4 आवर के ऊपर मार्केट ने क्या रिएक्ट किया था। अब आप ये देख सकते हैं, लुक लेफ़्ट करना है आपने, ठीक है। यहाँ से
आप इसको क्लिक करके स्क्रॉल चार्ट, ठीक है, इसको आप क्लिक कर लेंगे तो ये चार्ट इस तरीके से मूव करेगा। एक मिनट, ये देखिए अब मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं मतलब प्रीवियस डेटा उस पर देख सकता हूँ। इसी तरीके से हम किसी और पेयर पे चेक करते हैं, जैसे US30 का ये पेयर है, ये मैंने ऑलरेडी रेजिस्टेंस ड्रॉ की है। लुक लेफ्ट देखेंगे यहाँ पे, ये देखें, ये तो अभी करंट जो चल रहा है प्राइस उसके पास का एरिया, लेकिन ये एरिया इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ से प्राइस पहले बाउंस बैक हो चुकी थी। एक दफ़ा हुई, दो दफ़ा हुई, तीन दफ़ा हुई, चार दफ़ा हुई, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एरिया सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एरिया होता है जहाँ से मार्केट तकरीबन 3 से 4 दफ़ा, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा बाउंस हुई हो तो वो एरिया स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। मतलब हम अब इसको जैसे कि मसलन हमारे पास एक ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये प्राइस यहाँ से बाउंस बैक हुई है, यहाँ से थोड़ी सी बाउंस बैक हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ से सपोर्ट पकड़ी हुई है, यहाँ से सपोर्ट पकड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ से रेजिस्ट हुई है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया मार्केट ने और यहाँ पे कंसोलिडेशन की है, साइडवेज मूव किए, साइडवेज मूव करने के बाद बुलिश मूव किए यहाँ से, फिर दोबारा जब यहाँ पे आई है, मतलब इन लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही होती है, इसलिए ये लेवल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, सबसे पहले आपने उसको डेली के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो डेली के टाइम फ्रेम इसलिए सजेस्ट करते हैं कि उसमें वायलेंस कम होती है, मतलब ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होती। अब जैसे ये एरिया हमारे पास एक आ गया है मार्केट का न्यू एरिया, लास्ट एरिया जो थी ये था, ठीक है, यहाँ से 2 दफ़ा प्राइस हुई थी, मतलब डाउन साइड प्राइस ने मूव दी थी। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा बैक करके चेक करते हैं, 4 घंटे पे देख लेते हैं, तो प्रीवियस डेटा के ऊपर अगर हमें देखना हो तो मार्केट ने यहाँ पे ये देखेंगे बाउंस दिया, ये वहाँ से ड्रॉप हुई है डाउन साइड, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको प्रीवियस डेटा के ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं कि आएगा जब ये प्राइस लेवल था तो पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या रिएक्शन दिया था, आएगा यहाँ से बाई चली गई थी, यहाँ से सेल हो गई थी। तो अगर वहाँ से प्राइस गिरा हुआ हो, ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर ड्रॉ होती है और सपोर्ट हमेशा नीचे ड्रॉ होती है, ठीक है। तो जैसे अभी ये वाली मूव है, इस मूव में अगर हम मार्केट को देखते हैं तो जैसे यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट पकड़ा था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस एरिया के ऊपर, इसी एरिया के ऊपर मार्केट ने प्रीवियस भी सपोर्ट पकड़ा था, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी साइडवेज मूव की थी, लेकिन इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ फिर इसने मूव दिया था। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, कोशिश करना है उसको डेली टाइम फ्रेम पे करें। डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे एरियाज़ मिलेंगे। रिसेंटली मैंने यहाँ ट्रेड भी की है नाज़ा की, ठीक है, यहाँ से ये इसकी सेल की ट्रेड थी, रेजिस्टेंस का एरिया था, फिर प्राइस आई है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइस ने दोबारा नीचे की तरफ मूव की है। अभी ये इसका एक 4 घंटे का सपोर्ट का एरिया है, तो लेट्स सी, आप बाद में भी चेक कर सकते हैं कि इसको हम देखेंगे यहाँ पे कि अब इसके ऊपर प्राइस क्या रिएक्ट करती है, ठीक है। रिसेंटली प्राइस यहाँ से उठ चुकी थी, तो ये आपके पास एक 4 घंटे के ऊपर सपोर्ट का एरिया और वो आपके पास एक 4 घंटे का रेजिस्टेंस का एरिया। तो अब माइट भी पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ से मूव करे और मूव करते 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 यहाँ तक अपनी इस मूव को कंप्लीट करे। जब ये मूव कंप्लीट हो जाएगी प्राइस की, तो माइट भी पॉसिबल या तो इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, मतलब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके सपोर्ट बनाएगी और अपनी बुलिश मार्केट को कंटिन्यू करेगी, बुलिश मूव को कंटिन्यू करेगी बाय मार्केट को, ठीक है। या फिर ये होगा कि माइट भी पॉसिबल प्राइस दोबारा यहाँ से बाउंस बैक करे। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिकली किरदार होता है, जहाँ पे प्राइस जो हैं वो बाउंस बैक करते हैं। होप तो कोशिश की है मैंने कि मैं आपको जो है ना क्या कहते हैं उसका समझा सकूं। अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।